नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख मास महत्तम पहला अध्याय और दूसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख का महीना हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है, इसलिए यह समय गृहस्थ लोगों के लिए बहुत अच्छा है। चैत मास की पूर्णिमा से बैसाख मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। बैसाख मास में पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। तो गणेश भगवान को याद करते हुए महत्तम शुरू करते हैं। जय गणेश मंगल करण भरण जन्म सुख रसाद, दीन जान की जय दया हम पर श्री महाराज। इस प्रथम अध्याय में सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद जी मुनि द्वारा सुनाया हुआ महत्तम बता रहे हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने पुराणों और वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी से बैसाख महत्तम सुनने की प्रार्थना की और कहा, कृपया करके आप इस मास के महत्तम के बारे में बताएं। इस मास में क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, कौन से कर्म करने से कौन कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान का पूजन कैसे होता है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। राजा अम्बरीश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे राजन, सभी मासों के महत्तम को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा और वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया, उसी को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक मास, माघ और वैशाख का महीना सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में से भी वैशाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना माता के समान सब जीवों की मन इच्छित फल देने वाला है। इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ तथा तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास के देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन से ललायत बने रहते हैं। जिस प्रकार विधाओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेज, धारियों में सूर्य, शास्त्रों में सुदर्शन, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार भगवान के भक्तों के लिए वैशाख मास सबसे उत्तम है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न कराने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास में मेष राशि की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार अन्न से सब प्राणी प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थ के देवता सूर्योदय से 6 घड़ी जल से बाहर सब प्राणियों के हित लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आता वो उसको श्राप देकर अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए इस मास में प्रत्येक मनुष्य को स्नान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक धर्म शुभ है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते वे अभागे होते हैं। इसके बाद नारद जी पुनः बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान दान नहीं है, सुखी जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान धर्म नहीं है, धर्म के समान मित्र नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है, आर्योग्यता के समान हर्ष नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, माधव के समान पवित्र इस संसार में और कोई नहीं तथा वैशाख जैसा मास और कोई नहीं है। राजा अम्बरीश ने पूछा, हे मुनि, वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा होती है? हे महर्षि, आप भगवान श्री हरि के प्रिय भक्त हैं तथा सब कुछ जानते हो, अतः कृपया करके मुझे ये सब बताइए। नारद जी बोले, वैशाख मास है और भगवान
भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं वे धर्महीन होकर पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी, बाग आदि लगाना सब व्यर्थ होता है। जो इस मास में नियम पूर्वक भोजन करते हैं वे भगवान के बैकुंठ लोक को जाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत और तप आदि हैं, परंतु उसके लिए शरीर को अधिक परिश्रम होता है। इनको करके संसार में बार बार जन्म भी लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सब दानों में जो पुण्य मिलता है और सब तीर्थों में जो स्नान के फल मिलता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य जलदान करके इन पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जिनमें जलदान करने की सामर्थ्य ना हो वे दूसरों से कहकर जलदान करवाएं, दूसरे को जलदान का महत्व समझाएं। ये कर्म भी सब दोनों में से अधिक है। तराजू के पड़ले में सब प्रकार के दान और दूसरे में जलदान का पुण्य रखकर तोले तो जलदान ही भारी पड़ेगा। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार करता है, विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नृपश्रेष्ठ, प्याऊ लगवाने से देवता, पितर और ऋषि सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिसने प्याऊ लगवाकर रास्ते में थके मादे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा करने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है उसे 10,000 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। धूप, परिश्रम और पसीने से पीड़ित ब्राह्मण को डुलाकर हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार से वातादि रोगों से दूषित होता है और नरक में जाता है। जो थके हुए ब्राह्मण को कपड़े से भी हवा कर देता है वह भी सब पापों से छुटकारा पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वह पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। वैशाख मास में छतरी दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस मास में छतरी दान नहीं करते उनको कहीं जगह नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में जूतों का दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार करके सीधा विष्णु लोक को जाते हैं, मतलब उन्हें यमदूतों का मुख नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण के याचना पर जो भी खड़ाऊ का दान करता है वह राजा बनता है। जो मार्ग में धर्मशाला आदि बनवाता है उसका फल तो ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं कहा जा सकता। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तभी तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं, इसलिए अन्नदान के समान ना कुछ हुआ है और ना आगे होगा। विद्वान लोग अन्न के दाता को ही पिता मानते हैं। अधिक क्या कहा जाए, अन्नदान के समान संसार में और कोई दान नहीं है। जो बैसाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्न नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता हुआ फिरता है। इसलिए हे राजन, अन्न में ही सब धर्म निवास करते हैं। नारद जी से इतनी कथा सुनने के बाद राजा अम्बरीश ने कहा, हे देव ऋषि नारद जी, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ है और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया मुझे ये सब बताइए। नारद जी बोले, राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत मास की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यमनियों को पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, अविश्यात्र भोजन करे, मतलब यज्ञादि उपयोग में लाए जाने वाला विहित सात्विक अन्न या आहार करे, भूमि पर सोए ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन करे, मन में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कच्छ आदि मतलब कष्टमय तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब बैसाख पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा बैसाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। बैसाख मास महत्यम अध्याय प्रथम संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। बैसाख मास महत्यम के पहले अध्याय में सूत जी ने नारद मुनि द्वारा बैसाख मास महत्यम सुना रहे हैं। सूत जी ने उन्हें बैसाख मास महत्यम और स्नान के नियम बताए। अब दूसरे अध्याय में विविध वस्तुओं के दान का महत्यम तथा बैसाख मास के नियम सुनेंगे। नारद जी के मुख से बैसाख मास की श्रेष्ठता और उसमें जल, छत्र, पादुका
और अन्न आदि दानों की महिमा सुनकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़ते हुए नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया कर सब मुझे बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीजों की व्याख्या करता हूँ, क्योंकि शुभ कार्य बढ़ाने का सबसे आसान उपाय है सुपात्र को दान करना। वैशाख मास में मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है। ब्राह्मण को उस पर सुख पूर्वक सुलाकर ठंडी ठंडी हवा है तो उस मनुष्य का शरीर निरोग रहता है। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मादे ब्राह्मणों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों के कष्ट नहीं पाता। उस पलंग पर ब्राह्मण शयन करने से जीवन भर जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में तकिए का दान करता है वे 7 जन्मों तक सुख भोगता है, फिर अपने 7 कुलों को लेकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वह जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित ब्राह्मण निर्वाह मोक्ष को प्राप्त। हे राजेंद्र, जो मनुष्य वैशाख मास में शय्या दान करे वह इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। इस मास में दान आदि करने से उसे अपार फल प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी, अन्य खजूर आदि पत्तों से बनी चटाई दान करता है उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला, बैठने वाला और बिछाने में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतनी ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुखों का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है, वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुख पूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख मास में कंबल दान करता है वह काल मृत्यु से छुटकारा पाकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप के कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को जो पतला वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति पाता है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है। अंततः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और रोली यानी कुमकुम देता है वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को जाता है। जो खस, कुश और जल से सुगंध चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद को प्राप्त होता है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोरोचन पीले रंग की एक सुगंधित रसायन जो गाय के पित्त से निकलता है और कस्तूरी नर हिरनी की नाभि के पास की थैली में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोक का राजा होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, कुआं, मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा होता है। उसे पुत्रों की क्या ही आवश्यकता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र के ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को ये कर्म अवश्य करनी चाहिए। इस मास में छाछ का दान करता है जो व्यक्ति वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, इसलिए रास्ते में थके मादे ब्राह्मण को मठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय विशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और यज्ञों का फल पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गौ का घी दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के तप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को गन्ना दान करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे पितरों का निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस आदि से बना शरबत दान करता है वह 96 श्राद्ध करने के बराबर उतना पुण्य पाता है। इतना कहकर नारद मुनि कुछ क्षण रुककर पुनः बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख स्नान की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे रसों में दूध,
दूध, दूध में दही और दही में घी उत्तम है। ऐसे ही मासों में कार्तिक मास में माघ और माघ में वैशाख मास अधिक उत्तम है। इस मास में शुभ कर्म बरगद की डालियों की तरह बढ़ते हैं। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महिरथ नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं से आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः बैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतः वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो प्रातः स्नान करिष्यामि निर्विधिम कुरु माधव। अर्थ है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वैशाखे मेषगे भानु प्रातः स्नान परायण अर्घ्य तेरहम प्रदास्यामि ग्रहण मधुसूदन। अर्थ, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देती हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, सभी तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु की वैशाख मास के महत्व की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध भोजन खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो मनुष्य इस मास में उत्तम कथा और न ही किसी तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं, न दान देते हैं, वह नरक में जाते हैं और चंडाल योनि को प्राप्त होते हैं। फिर उन्हें कुत्ते की योनि से 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधा खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होते हैं। वे वैशाख का व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि पत्ते के भोजन में भोजन करता है तो सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी भी ऊष काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्म के उपार्जित किए हुए पापों को निसंदेह मुक्त कर लेता है। उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जानवी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी, कालिंदी, यमुना नदी को कहते हैं। सरस्वती, कावेरी और नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है उनके महापातकों का नाश हो जाता है। कंदमूल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, छाछ, इनमें से जो भी चीजें वैशाख में दी जाती हैं वे अक्षय हो जाती हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। दान न करने से दरिद्रता आती है, अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। जो कोई धन संपन्न न हो, दरिद्री हो या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वही वस्तु ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। जैसे कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से सजा हो मगर उस पर छत ना हो तो वह मकान शोभा नहीं देता। जैसे दया ना हो वो भी बेकार है। जैसे बढ़िया भोजन नमक के बिना बेस्वाद लगता है, जैसे कोई कुरूप स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास धर्म, कर्म, स्नान आदि नहीं करता उसका सब किया व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, दान, होम का फल मनुष्य को कई गुना अधिक होकर मिलता है और उसका तुरंत फल मिलता है। भगवान मधुसूदन के इस मास के देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में भगवान मधु, वह व्यक्ति मूढ़ बुद्धि का होता है, सूकर की योनि पाता है, यानी सुगर की योनि पाता है। इस प्रकार वैशाख मास महत्व प्रथम व द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। वैशाख मास में इन कथाओं का श्रवण करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महत्व अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।